शिक्षा में रुकावट के ज्योतिषीय योग कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ अगर आपकी शिक्षा में, एजुकेशन में, या आपके बच्चे की शिक्षा या एजुकेशन में वाकई ही रुकावट आ रही है और ये योग बन रहे हैं तो उसकी रेमेडीज क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। और साथ ही जानेंगे शिक्षा, एजुकेशन के स्वामी कौन कौन से और उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पिताम्बरा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। सबसे पहले जो शिक्षा, ज्ञान के स्वामी हैं, जो एजुकेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं, शिक्षा तो हम पूरे जीवन ही ग्रहण करते हैं, बट जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसके लिए हम गुरु ग्रह, बुध ग्रह और 4th हाउस और 5th हाउस को देखते हैं। गुरु ग्रह हमें नॉलेज देता है, बुध बुद्धि का देवता माना गया है, 4th हाउस से हमारी प्राथमिक शिक्षा और 5th हाउस से हमारा फुल हायर एजुकेशन तक हम देखते हैं। इसमें हम 2nd हाउस भी इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि 2nd हाउस हमारे संस्कारों को, माता पिता से मिले हुए ज्ञान को दिखाता है। छठा भाव कंपटीशन का होता है, लेकिन यहाँ पर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम छठे भाव को नहीं जोड़ेंगे। तो कौन से ऐसे योग हैं जब शिक्षा में रुकावट आती है और उनकी रेमेडीज क्या है, चेक करिए अपनी कुंडली में। तो सबसे पहले जो सबसे पहला योग है, अगर आपकी कुंडली में 4th और 5th भाव का, हाउस का स्वामी लॉर्ड गुरु ग्रह के साथ यानी जुपिटर ग्रह के साथ बैठने के साथ साथ उन पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो या पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए तो आपको शिक्षा में अवरोध आता ही आता है। दूसरा जो सूत्र है वो ये है कि 4थे और 5वें हाउस का स्वामी, 4th और 5th हाउस का स्वामी जो एजुकेशन का स्वामी है, या फिर बुध और गुरु 6, 8, 12 में भी अगर बैठ जाते हैं तो भी एजुकेशन में, पढ़ाई में रुकावटें आती हैं। तीसरा जो आपको समझना है कि अगर 5वें भाव का स्वामी 8वें भाव के स्वामी के साथ कोई कंजक्शन, कोई कॉम्बिनेशन बनाता है तो भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड रुकावटें आती हैं। पढ़ाई का जो पहला स्वामी है बुध, जो हमारी एजुकेशन में क्या करता है, वो हमें आंकलन करने की एजुकेशन देता है, गणितीय गणना की क्षमता को बढ़ाता है, विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाता है और लेखन की क्षमता को बढ़ाता है, बुद्धि का स्वामी कहा जाता है। और गुरु नॉलेज, हर प्रकार का, हम लोग जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो हम वहाँ से नॉलेज ले रहे होते हैं, सामाजिक ज्ञान है, उठना बैठना कैसे है, डेवलपमेंट कैसे है, हर चीज़ का ज्ञान ले रहे होते हैं, तो गुरु हमारा वो ज्ञान बढ़ाता है। और जो कंसंट्रेशन है वो हमें चंद्रमा से मिलता है। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा भी डैमेज हो जाता है तो भी हमारी पढ़ाई में अवरोध आते हैं, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है और वो बच्चे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आप लोग देखते हो ना कि आपके बच्चे, और वहीं अगर चंद्रमा केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाता है और इसकी स्थिति अच्छी हो जाती है तो वो हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर अच्छा करता है। और दूसरी तरफ अगर हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो हमें सूर्य ग्रह आत्मबल देता है, कॉन्फिडेंस देता है और राजकीय सेवाएं प्राप्त करवाता है। गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट सेक्टर में भी ऊंचाइयां हमें सूर्य ग्रह भी दे सकता है। वैसे तो हर ग्रह का ही यहाँ पे काम है, लेकिन अगर आपके बच्चों की शिक्षा में अवरोध आ रहा है तो उसके बुध ग्रह को ठीक करें। हर बुधवार गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़वाएं। गुरु मंत्र, गुरुओं की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना उनको सिखाएं और उनको को बोलें कि उनके पैर डेली छुएं, या फिर आपके जो गुरु धारण किए हुए हैं उनका मंत्र चांट कराने से या उनका आशीर्वाद दिलवाने से भी गुरु ग्रह ठीक होता है। और आप उनके हाथों से पीली चीज़ें भी पंडित को, ब्राह्मण को दान करवा सकते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके आसपास हरी चीज़ें ज़रूर रखें और उनको थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधों के पास ज़रूर खेलने के लिए या बैठने के लिए बोलें। चौथा, सरस्वती मंत्र का जाप ज़रूर करें उनके लिए भी, और वो बच्चे भी कर सकते हैं अपने लिए। तो आपने करना क्या है, मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वते नमः मम, यानी मुझे विद्या, बुद्धि, ज्ञान, सफलता, आयु, स्वास्थ्य देहि देहि देहि।